हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेरेस गार्डन ग्रेस। और ये चैनल अभी हमने क्रिएट किया है और ये आज हमारी पहली वीडियो है। और टेरेस गार्डनिंग करते हुए मुझे थोड़ा टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैच्योर गार्डनर हूँ और आज मैं ये चैनल मैंने क्रिएट किया और आज ही मैं अपनी ये पहली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। पहली वीडियो में आपका स्वागत है, आप सब का वेलकम है। और ये जो पौधा, इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अनार का पौधा है और इस वैरायटी का नाम है सुपर भगवा। अनार की मेरा ख़्याल से एट प्रेजेंट इंडिया में जितनी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी है ये सुपर भगवा अनार। और इसका फल काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत फल होता है। बाहर से भी ऑरेंज कलर का इसका टेक्सचर होता है और डार्क रेड कलर के, या फिर आप कह सकते हैं हल्का सा मैरूनिश कलर लिए हुए इसके सीड्स होते हैं जो काफ़ी जूसी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, अनार का पौधा लगाने के कुछ बेसिक बातें जो मैंने अब तक सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, मैंने ये पौधा जो लगाया है ये मैंने 10 बाई 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया है। और इसमें मैंने लगभग 60% जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो यूज़ करी है और 20% के आसपास मैंने इसमें कोकोपीट यूज़ किया है। और बाकी इसमें फिर वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, थोड़ा बहुत ट्राइकोडर्मा का मिक्स है। कुछ मैंने इसमें कोयले के छोटे टुकड़े भी डाले हैं क्योंकि वो वाटर ड्रेनेज, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप ये देख सकते हैं अभी ये फ्लावर्स जो प्रॉब्ली मेल फ्लावर्स हैं ये अभी मेरे अनार के पौधे में आ रहे हैं। इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और हालांकि ये पौधा छोटा है तो अभी हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद इससे नहीं कर सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट देगा। दे भी सकता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसमें 2-3 फ्लावर्स छोड़ के बाकी सारे फ्लावर्स तोड़ दूँ। क्योंकि अगर मैं इस एज पर, क्योंकि पौधा लगभग 1 साल का पौधा है और अनार जो जनरली फ्रूट बेयरिंग कंडीशन तक पहुंचता है वो उसकी एज होती है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल की एज का जब पौधा होता है तो वो आपको ठीक ठाक फूल देता है, ठीक ठाक फल देता है। अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन उसमें आने लगता है। लेकिन क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो हैम्पर होती है, उसमें असर पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी हमारा जो मोटिव है वो अभी इस पौधे को बढ़ाना है, ना कि इससे फल लेना है। और जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे गार्डनर फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप अनार का पौधा लगाएं तो इनिशियल 2 साल में कम से कम आप उससे फल की उम्मीद ना करें। उसको थोड़ा वक्त दें, उसमें प्रॉपर जो भी फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालने के हक़ में नहीं रहता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ही दूँ। इसके ऊपर मैं हर महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि इस पर पेस्ट वगैरह का, मिलीबग्स वगैरह का ख़तरा रहता है थोड़ा, तो उससे बचा रहता है। और फर्टिलाइज़र्स के में मैं सिर्फ आपका ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, मस्टर्ड केक पाउडर, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करता हूँ। बोन मील और फ़िश मील जो कि ड्राइड फ़िश होती है, हालांकि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फ़िश मील ना यूज़ करके, क्योंकि एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है वो ड्राइड फ़िश होती है, ड्राइड एंड डिकम्पोज्ड फ़िश होती है, तो उसको ना यूज़ करके वो चाहें तो सीवीड ग्रैन्यूल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। और सीवीड भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। और बोन मील की जगह, क्योंकि बोन मील भी
क्योंकि हड्डियों का चूरा होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। तो जो भी हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो सीवीड को ना यूज़ करके उसकी जगह पर कुछ और फास्फोरस का और कैल्शियम का ऑर्गेनिक सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग चूना वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए ये जो छोटी सी आप ब्रांच देख रहे हैं यहाँ पर, ये तने के पास निकल रही है, और इस तरह की ब्रांचेस जो होती हैं ना, ये इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इस तरह की कोई भी ब्रांच अगर आप देखें अपने पौधे के रूट ट्रॉप के आसपास से निकलती हुई, तो सबसे पहला का यह काम करना है कि आपको उसको नोच कर फेंक देना है, क्योंकि ये बेसिकली सकर्स होते हैं। ये क्या करेगी, यहीं से बढ़ेगी और आपको जो भी न्यूट्रिशन होगा ना आपके प्लांट का, जो भी आप उसको फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे हैं, ये वो सारा न्यूट्रिशन काफ़ी हद तक सक कर लेगी। ये खुद तो बढ़ती रहेगी, लेकिन ऊपर पौधे तक जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं, ये उसको रोक लेगी। तो इस तरह की कोई भी ब्रांचेस आपको दिखें तो आप उनको फ़ौरन से पहले तोड़ कर फेंकें, बिल्कुल उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। और अनार का पौधा क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है, तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको बांध रखा है 2-3 जगह से। यहाँ पर मैंने उसको बांधा हुआ है, यहाँ उसके बाद नीचे बांधा हुआ है, उसके बाद मैंने एक जगह ये बांधा हुआ है। इस तरह से मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इसकी डालियाँ इधर उधर लटकती हैं, तो वो बाकी आसपास में रखे पौधों को भी डिस्टर्ब करता है और डालियों का डैमेज होने का और टूटने का ख़तरा भी रहता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इसको इस तरह से बांध के रखें। अनार के मेरे पास जो और भी पौधे हैं उनके साथ भी मैंने यही किया है, उनकी डालियों को बांध के रखा है ताकि वो दूसरे पौधों को डिस्टर्ब ना करें और ख़ुद भी डैमेज से बची रहें। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पानी देना है और दिन में एक बार दीजिए, सफिशेंट है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, थोड़ा बहुत मानसून का असर आ गया है। क्योंकि अभी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश शुरू नहीं हुई है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल नहीं शुरू हुई है। एक आध बारी बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो अब क्योंकि मानसून आ जाएगा तो उसमें फिर आपको मैनुअली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कुदरती तौर पर उसको जो पानी चाहिए वो मिल ही जाएगा। पानी देने का सीधा सा फंडा ये है कि आप, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि पौधे में हमको पानी देना ही देना है, सुबह शाम देना है, दिन में 2-2 बार पानी देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि पौधा रूट रॉट से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधा, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे की मिट्टी अगर आप देखेंगे तो उसकी ऊपरी परत जो है ये आपको सूखी दिखेगी, लेकिन जब मैं इस तरीके से उसको खोद कर आपको दिखाऊंगा तो देखिए इसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर मौजूद है। या भी इतना मॉइस्चर है इसके अंदर कि अगर मैं इसमें एक दिन और पानी ना दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि पानी पौधे में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, जिससे पौधा रूट रॉट से ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए कि आप लोग पानी पौधे को उतना ही दें जितनी उसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी देने का कोई मतलब नहीं है पौधे में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है मिसाल के तौर पर, अब उसकी भूख आधी रोटी की हो, हम ज़बरदस्ती उसको 2 रोटी खिला दें तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है पेट ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगी। तो वही चीज़ इन पौधों के साथ भी है। छोटे छोटे पौधे हैं, केयर करना होती है और बहुत ज़्यादा केयर करना होती है, अपने आप को डेडिकेट करना होता है पूरा। अगर आप एक अच्छे टेरेस गार्डनर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो छत है या आपका जो घर का गार्डन है वो लश ग्रीन रहे और आपके पौधे इस तरह से चलते रहें जैसे मेरे पौधे चल रहे हैं, तो आपको इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। नीम ऑयल जब भी लें 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नीम ऑयल लें, उसमें 2 से 3 बूंद आप लिक्विड डिटर्जेंट, कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट हो या हैंड वॉश हो, कुछ भी डाल दें और उसको स्प्रे करें प्रॉपर्ली पौधे के ऊपर। महीने में एक बार गर्मियों में आप लिक्विड सीवीड का स्प्रे कर दें और 1 लीटर पानी में 5 ml लिक्विड सीवीड मिलाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप पौधे की सॉइल ड्रेंचिंग कर दें, उसकी मिट्टी में डाल दें। और कोशिश ये करें कि जब भी आप पौधा लगाएं तो उसको या तो मिट्टी के गमले में लगाएं या फिर उसको फैब्रिक जियो बैग में लगाएं। लगाने को तो लोग LDP जियो बैग्स में भी लगा देते हैं, उनके पौधे चलते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अपना तजुर्बा है और मेरी जो अपनी सोच है
वो यही है कि पौधे जो सबसे अच्छे चलते हैं वो मिट्टी के गमले में या फिर फैब्रिक जियो बैग में चलते हैं, क्योंकि उसमें एयर भी प्रॉपर पास होती रहती है। और मिट्टी के गमले का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इससे अच्छा ड्रेनेज आपको नहीं मिलेगा, और जी यही फैब्रिक जियो बैग का भी है, क्योंकि फैब्रिक जियो बैग का ये है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो ये निकाल देता है, और मिट्टी के गमले का ये होता है कि जो भी एक्सेस वाटर होगा ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके पौधे में रूट रॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो लगभग ना के बराबर होगी। बिल्कुल मान के चलिए 99% आपका पौधा रूट रॉट से सेफ हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह शाम उसमें पानी डालना शुरू कर दें, पानी का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। पहली वीडियो है, अगर मेरी कोई बात गलत हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको अच्छी लगी है, तो ये हमारा चैनल है, चैनल गार्डन ग्रेस, टेरेस गार्डन ग्रेस। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे हमारे साथ जुड़े रहें, और धीरे धीरे हम और भी पौधों के बारे में बात करेंगे और वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।